अगर बच्चों आप एक सिंसियर जेई एस्पिरेंट हैं जिसका ये सपना है कि मुझे एक अच्छे एनआईटी के अंदर एक अच्छी ब्रांच के अंदर जाना है, यहाँ आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना टारगेट आईआईटी रखते हैं और जेई एडवांस की प्रिपरेशन में बच्चों लगे हुए हैं, तो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल एक रेलेवेंट सेशन है जिसके अंदर मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि फिजिक्स ओलंपियाड कैसे आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिसीजन बच्चों हो सकता है। लेकिन यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट नहीं है तो ये सेशन बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। बट हाँ, एक ऐसा बच्चा जो मेहनत करने के लिए तैयार है, मेहनत कर रहा है, एक अच्छी रैंक हासिल करना चाहता है, अपना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करना चाहता है और अपने आप को एक इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे रखना चाहता है, देखना चाहता है, उसका सपना है कि भैया मैं इंटरनेशनल मेरी प्रोफाइल डेवलप हो, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये सेशन एक ऐसा सेशन है जो आपको इस डायरेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग एक धक्का लगाने वाला है। आज आपके साथ बेटा मैं बात करूंगा फिजिक्स ओलंपियाड की, और आपको ये बात बच्चों पता होनी चाहिए कि जो ओलंपियाड होते हैं ये हमारे ओलंपिक्स की तरह होते हैं। ये जो नाम उठा है ये ओलंपिक से उठा है, ये हमारे इंटरनेशनल होते हैं। हमारा जो नीट एग्जाम है, हमारा जो जेई एग्जाम है, ये जो हमारा सीयूईटी एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम है, जेई एडवांस है, ये सभी हमारे इंडिया के नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं। लेकिन हमारे जो ओलंपियाड्स होते हैं बच्चों, ये हमारे इंटरनेशनल एग्जाम है। इन सब का इवेंचुअली एक गोल है, ग्लोबल लेवल पे जब कंट्री किसी कंट्री से कंपीट करता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं। तो ये पूरा फिजिक्स ओलंपियाड कैसे रन किया जाता है, इसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, और ये पैटर्न आपको आपकी जेई प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर सकता है, और वेदांतु इसमें आपकी क्या मदद कर पाएगा, ये पूरा सेशन मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं। तो आराम से बैठ के सुनिएगा और फटाफट एक बार चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दो, दैट एम आई क्लियरली ऑडिबल विजिबल, आवाज आ रही है। शुरू करें आज के सेशन को। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस सेशन को पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो गाइस आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग वेदांतु जेई चैनल। आप देख सकते हैं इस चैनल पे ना ही सिर्फ जेई प्रिपरेशन, जेई के अलावा इंटरनेशनल प्रिपरेशन, प्लस आप लोगों को नॉन एकेडमिक जो भी गाइडेंस चाहिए रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक बेटा जरूर कर दीजिए। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। डिटेल में आपको बताता हूं ये सेशन हमारा क्या है। तो पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फिजिक्स ओलंपियाड। तो देखो यार, फिजिक्स ओलंपियाड की 5 स्टेजेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, हमारा जेई एडवांस की 2 स्टेज है। पहली स्टेज है जेई मेंस। आप जेई मेंस में अच्छा करेंगे तो फिर उसके बाद आप जेई एडवांस में जा पाएंगे और फिर गेम वहां पे खत्म हो जाएगी, आपको आईआईटी के अंदर एंट्री मिल जाएगी। अब फिजिक्स ओलंपियाड जो है ये एक ओलंपिक्स की तरह है। जैसे आप किसी भी अगर स्पोर्ट्स को देखें, पहले आप उसको एक स्टेट लेवल पे देखते हैं, फिर उसे आप नेशनल लेवल पे देखते हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे होता है, फिर हमारा कहीं ओलंपिक्स जाके होता है आपका। तो ये बिल्कुल वैसे वाला माहौल है। इसमें सभी कंट्रीज अपने अपने देश में डिफरेंट स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट करते हैं और अपने कंट्री के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं उन्हें भेजते हैं उस एकेडमिक लड़ाई को लड़ने के लिए। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर इंडिया ने कितनी स्टेजेस बनाई है, तो बेटा हमारा फाइनल गोल होता है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, और इंडिया उससे पहले ये 4 स्टेजेस में अपने बच्चों को फिल्टर करता है, अपने बच्चों को सिलेक्ट करता है। तो सबसे पहली स्टेज जो फिजिक्स ओलंपियाड के बच्चों होती है वो होती है हमारी एनएसईपी स्टेज। ये एनएसईपी हमारा एग्जाम है, पहला स्टेज है हमारा फिजिक्स ओलंपियाड का। अब ये जो हमारा एनएसईपी है ये हमारा बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसके बारे में डिटेल्ड जो पैटर्न है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। 60 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 10 हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और ये हमारा काफी हद तक पैटर्न जो रहता है ये जेई मेन से थोड़ा सा स्लाइटली प्लस लेवल पे रहता है। अब ये जो पेपर है, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये जो भी बच्चे तैयार करते हैं वो जेई मेन से प्लस लेवल पे हैं और आईआईटी एडवांस के थोड़ा सा पास चले गए हैं। तो पहली स्टेज ही मैं आपको बता देता हूं फिजिक्स ओलंपियाड की क्या स्टेज है। ये स्टेज मेन से स्लाइटली प्लस है और एडवांस के थोड़ा सा पास है, और ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है और इसके अंदर क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एडवांस में भी एक फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर मैं सिर्फ पहली स्टेज को ही ढंग से प्रिपेयर करूं तो बेटा आप लोग मेंस से प्लस लेवल के कंटेंट को तैयार कर रहे हैं और आपका मेंस भी वहां पे सिक्योर हो रहा है एट अ वेरी गुड पेस एंड अ वेरी गुड लेवल। बात समझ में आ रही है? तो अब ये है फर्स्ट स्टेज। अब पहली स्टेज में आप पूछोगे सर कितने बच्चे पेपर देते हैं? देखो जेई के अंदर तो बेटा 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं हमारा जेई का, लेकिन ये जो पहली स्टेज होती है फिजिक्स ओलंपियाड की, इंडिया में लगभग ये थोड़ा वेरी करता है, 50 से 60,000 70,000 हर साल बच्चे इस पेपर को देते हैं। 60-65,000 आप एवरेज मान सकते हैं। तो पहली स्टेज को, क्योंकि बच्चों को ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं होती, और डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला है ये वो बच्चे हैं जो अच्छी एनआईटीज और अच्छे आईआईटीज को टारगेट कर रहे हैं। तो ये स्टेज में 65,000 बच्चे अपीयर होते हैं
उन 65,000 बच्चों में जो बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, आगे पूरा डिटेल में पैटर्न भी आपको बताऊंगा। अगली जो स्टेज होती है बेटा वो होती है हमारी INPHO स्टेट। अब ये INPHO जो स्टेट है ये होती है हमारी इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड। अब 65,000 बच्चों में लगभग 300-400 बच्चे इस स्टेज के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। अब ये जो हमारा पेपर होता है ये हार्डकोर हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है। जिस जमाने में IIT कभी सब्जेक्टिव हुआ करता था एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे ये सब्जेक्टिव पेपर होता है और इसमें 8 क्वेश्चंस आते हैं, 8-10 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत पैटर्न हर साल वेरी करता है। और अगर आप 2-3 क्वेश्चन भी ठीक कर दें और आपको हर क्वेश्चन के स्टेप्स लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं तो आप बेटा इस स्टेज को भी क्लियर कर लेते हैं। और ये स्टेज बेटा बिल्कुल हार्डकोर मैच करती है एडवांस के अच्छे क्वेश्चन से। तो मतलब और इसमें से इंडिया के बेस्ट 300 बच्चे बैठते हैं और इसमें से फर्दर बेटा हमारे 30-35 स्टूडेंट्स आगे सिलेक्ट किए जाते हैं। उन स्टूडेंट्स को बेटा बुलाया जाता है हमारा कैंप के लिए जिसे हम बोलते हैं OCAC कैंप। और ये बच्चे 35 बच्चे जो हैं ये वहां पे रहते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन इनको वहां पे बेटा रखा जाता है। इनके वहां पे एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं और फिर वो 35 बच्चों में से फर्दर 6 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। और आप इस सीक्वेंस को देखिए बेटा, यहां पे हमारे कितने हैं, वी हैव अप्रोक्सीमेटली गाइस कितने, देखिए जरा आपको यहां से समझ में आएगा कि यार ये जो हमारा आज हम बात कर रहे हैं ये कितने इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है यहां पे, है ना। तो सबसे पहले भैया लगभग हमारे 60 के बच्चे यहां होते हैं। इस स्टेज में बेटा हमारे कितने एंटर करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 स्टूडेंट्स। और जब ये हमारा ये दिस इज ऑब्जेक्टिव पेपर, दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर मेंस एस्पिरेंट और एज वेल एज फॉर एडवांस एस्पिरेंट। ये हार्डकोर एडवांस लेवल का पेपर रहता है और इस पेपर में 300-400 बच्चे जाते हैं और आगे बच्चे जो इस पेपर को क्लियर करते हैं वो लगभग हमारे 35 स्टूडेंट्स हैं। तो 35 बच्चों को एक कैंप के अंदर बुलाया जाता है, उनको वहां पे पूरा तैयार किया जाता है, उनसे टेस्ट लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं। फिर उन 35 बच्चों में जो हिंदुस्तान के, इंडिया के बेस्ट 6 बच्चे होंगे, है ना, उन 6 बच्चों को 5 से 6 बच्चे ये हर साल सिलेक्ट करते हैं, वो अलग से फिर फिल्टर करते हैं और वो 5-6 बच्चे बेटा हमारे जाते हैं हमारे प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप पे। कहां जाते हैं विनय सर, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप पे, PDT कैंप। और ये जो हमारा PDT कैंप है, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप, इन बच्चों को फिर यहाँ पे 6 बच्चों को तैयार किया जाता है और फिर ये 6 बच्चे हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये है हमारा फाइनल स्टेट बेटा हमारा इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। तो ये 6 बच्चे, है ना, और विद इंडियंस जो टीचर्स हैं, इंडिया के जो प्रोफेसर हैं वो साथ जाते हैं। फिर ये 6 बच्चे, है ना, इंडिया के हो गए, ऐसे 6 बच्चे चाइना ने भेजे, ऐसे 6 बच्चे हमारे अमेरिका ने भेजे, ऐसे 6 बच्चे हमारे लंदन ने भेजे, है ना, हमारे UK ने भेजे। तो समझ रहे हो, तो ऐसे सभी कंट्रीज अपने बेस्ट 6 बच्चे भेजते हैं, फिर वहां पे उनका आपस में कंपटीशन होता है और फिर वहां होता है हमारा इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। तो आप देख रहे हो बेटा ये कितना हार्डकोर और कितना स्ट्रॉन्ग हमारा एक ऐसा एग्जाम है जो आप लोगों को मतलब कितना एकेडमिक लेवल पे ग्रिल करता है। और ये सारा आपको 101% अगर आप पहली स्टेज के लिए भी तैयार करें, 101% बच्चों आपको आपकी जेईई की प्रिपरेशन में, चाहे आप मेंस को टारगेट कर रहे हो, मेंस में जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये पहली स्टेज सारी ऑब्जेक्टिव पेपर है और इसके जो क्वेश्चन है ये मेंस से स्लाइटली प्लस लेवल के हैं, तो इसकी प्रिपरेशन मेंस को भी बहुत सॉलिड लेवल पे बूस्ट करती है। तो अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं तो इस सेशन को पूरा सुनिए, ये सेशन आपके जेईई के रैंक को भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे एनहांस कर सकता है। और अगर आप ऐसे एस्पिरेंट है जो तैयारी ही ओलंपियाड जिनका टारगेट है ना उस स्टेज तक जाना है, तो फिर तो बेटा डेफिनेटली सेशन के अंदर बने रहें। और वेदांतु ऑनलाइन फॉर्म में पहली बार मैं आपको यहां तक बता देता हूं, ये जो 6 बच्चे इंडिया में सिलेक्ट होते हैं, कॉम्पिटिशन देख रहे हो कितना टफ है, इन 6 बच्चों में से एक बच्चा वेदांतु का था, ठीक है जी। और मुझे बताते हुए बहुत प्राउड हो रहा है, वो बच्चा हमारा रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट है, वो 3 साल से पूरा फुली ऑनलाइन वेदांतु पे पढ़ रहे हैं एंड ही हैज जॉइंड अस ओनली फॉर ओलंपियाड्स। उसने सिर्फ करना ही ओलंपियाड है, उसका टारगेट है ही नहीं लाइफ में कुछ और वो जा रहा है और वो फाइनली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएगा। मैं आगे उसके बारे में आपको पूरा बताता हूं, सेशन पूरा आप सुने। तो यार ये है बेटा हमारा पूरा ओलंपियाड। अब बात आती है यार इंडिया कहां खड़ा है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड है, जो हमारी फाइनल स्टेज होती है, हर साल इसके अंदर फाइनली एक जो कंट्री है वो जीतती है। तो सबसे ज्यादा जो गोल्ड है हमारे, जो गोल्ड मेडल्स हमारे मिले हैं वो चाइना को मिले हैं। चाइना इज एट नंबर 1, 141 गोल्ड्स मिले हैं। फिर साउथ कोरिया में बहुत सारे बच्चे फिजिक्स ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और आपको पता होगा चाइना का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है ना गाओकाओ, है ना, जैसे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है वो है हमारा
आईआईटी। ऐसे चाइना का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है गाओकाओ। गाओकाओ हमारा बेटा 9 घंटे का पेपर होता है। जेईई एडवांस 6 घंटे का होता है, ये 9 घंटे का पेपर होता है और 700 नंबर का ये हमारा पेपर होता है। और ये इंडियन ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। और ये चाइना बड़ा चालाक है, इसने क्या किया है, इसने जो हमारा इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का पैटर्न है ना, जो फाइनल जो लास्ट स्टेज होती है, इसने अपने कंट्री में वही एक लेवल का पेपर बना दिया है। तो इसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा तैयार होते हैं आपका इंटरनेशनल लेवल पे लड़ाई को लड़ने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा गोल्ड बेटा हमारे लेके आया है। अब यार ये ले तो आया है बेटा, अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने पेलना है। और इंडिया अभी 46 गोल्ड्स अच्छे हैं, बट यार इंडिया को और ऊपर लेके आना है। तो आप देख सकते हो इंडिया कम्स एट द 8th है, सिंगापुर भी ऊपर है, रोमानिया ऊपर है, यूएसए ऊपर है। तो पेलो यार, देश को बेटा आगे लेके जाना है, इन सबको पेलना है, ठीक है। तो ये हमारे आज के सेशन का मिशन है, इसीलिए विनय सर आपके सामने आए हैं कि यार ये जो 46 नंबर आप देख रहे हैं, ये 46 से थोड़ा सा और इसके अंदर एडिशंस हो, इंडिया हमारा रैंकिंग में थोड़ा और ऊपर है। तो इट इज एन इंटरनेशनल लेवल थिंग, इट इज नॉट अ नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल चीजें यहाँ पे। ओलंपिक्स बिल्कुल ओलंपिक्स की तरह यहाँ माहौल है। तो एनएसईपी का मैं आपको एक आइडिया दे चुका हूं। तो बेसिकली ये कौन कंडक्ट करता है, ये हमारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। बेसिकली जितने भी हमारे जो ओलंपियाड के एग्जाम्स है ना, केमिस्ट्री ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, ये सारे के सारे हमारा आईएपीटी मैनेज करता है। इट इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, आईपैट जिसको हम बोलते हैं, आईएपीटी। और लगभग 60,000 बच्चे इसके अंदर हर साल अपीयर होते हैं। और डेफिनेटली जो बच्चे इसमें से सिलेक्ट होते हैं स्टेट लेवल, इसमें हर स्टेट का कोटा भी रहता है, हर स्टेट में से इतने % बच्चे हमें टॉप के सिलेक्ट करने हैं। तो बेसिकली ऑल ओवर इंडिया से आपके लगभग 300-400 बच्चे सिलेक्ट करके इस स्टेज से आगे जाते हैं। फिर वो बच्चे हमारे आईएनपीएचओ का पेपर देते हैं, जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। फिर उन 300-400 का जब सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसके बाद फिर वो ओसीएससी कैंप में 35 बच्चे जाते हैं। फिर उसके बाद उनका प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप 6 बच्चों का किया जाता है। फिर उसके बाद वो उसमें जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए जो सबसे पहली स्टेज है, उसके लिए आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, एनएसईपी। अगर मैं आपको एनएसईपी का पैटर्न बताऊं बेटा, इस पेपर में लगभग 70 क्वेश्चन आते हैं हमारे। और 70 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन हमारे सिंगल चॉइस होते हैं, 3 मार्क्स ईच। और आप देख रहे हो बेटा 10 क्वेश्चन जो होते हैं है ना, +3 -1, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो होते हैं ये 6 मार्क्स के होते हैं। तो देखो यार, ये मैं आपके सामने, अगर आपके सामने यहाँ पे रखूं, तो बड़ी सिंपल सी बेटा स्टोरी आपके सामने आ रही है। आप इसे ऐसे देखिए कि यार ये जो हमारे 60 सिंगल चॉइस क्वेश्चन हैं, दे आर अबव मेंस लेवल। मैं आपको यहां बता देता हूं, दे आर अबव मेंस लेवल। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मेंस लेवल से थोड़ा सा, स्लाइटली, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट स्लाइटली हमारे बेटर होते हैं। तो ये तो गारंटेड है कि इस पेपर के अगर हम तैयारी करें तो आप मेंस को बहुत पॉलिश लेवल पे तैयार कर रहे हो। और इसके अंदर बेटा ये जो हमारे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए, तो ये जो है मतलब मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, तो इट इज हैविंग सम फ्लेवर ऑफ जेईई एडवांस। तो आप समझ रहे हो, पहली स्टेज में ही आपके पास एडवांस का फ्लेवर भी आ गया, और पहली स्टेज में आपका मेन से स्लाइटली प्लस लेवल का फ्लेवर आ गया। अब आगे जो स्टेजेस है वो तो बेटा हार्डकोर एडवांस लेवल स्टेजेस हैं, और एडवांस से भी टफ लेवल आपका आगे होता जाता है। बट मैं अगर स्टेज 1 जो मैं चाहता हूं हर एक सिंसियर एस्पिरेंट अगर जेईई की तैयारी कर रहे हो, जितने भी बच्चे बेटा मेरे कैरियर में ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता था तब भी आए थे, ऑनलाइन के अंदर भी हमने हमेशा रेकमेंड किया है सिंसियर एस्पिरेंट्स को। अगर सिंसियर नहीं हो फिर नहीं, अगर एक सिंसियर एस्पिरेंट हो, अच्छे एनआईटीज आईआईटीज में जाना चाहते हो, फिर हमने हमेशा सजेस्ट किया कि आपको इस कोर्स को, इसकी स्टेज 1 को तो जरूर हर बच्चे को टारगेट करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये बेटा, और ये सिर्फ बेटा पूरे इंडिया में, मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है, पूरे इंडिया में सिर्फ बेटा वेदांतु ही है जो ओलंपियाड्स में है ना बच्चों को तैयार करवा रहा है ना। कोई नहीं करवा रहा, सब करवा रहे हैं अपना जो नॉर्मल हमारा इंडिया में चल रहा है, लेकिन ओलंपियाड्स में पहली बार मतलब सबसे डीप रूटेड लेवल पे जाके काम करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो हमारा वेदांतु ही है। तो वेदांतु के रिजल्ट्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इंसेंटिव्स क्या मिलते हैं, देखो अगर आप करते हो ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन तो उसके आपके फायदे क्या होते हैं। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग फायदा मैं आपको बताता हूं, आपका अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपने ये, क्योंकि ये पेपर ना हमारा बेटा एक्चुअली जेईई मेन की पहली अटेम्प्ट से भी पहले हो जाता है। एनएसईपी की स्टेज अभी अक्टूबर नवंबर में, अभी तो जब कोविड था थोड़ा लेट हुई थी, लेकिन जब बिल्कुल अब माहौल ठीक है तो आपका अभी ये हमारी आ जाएगी अक्टूबर नवंबर के अंदर ही हमारा इसका स्टेज हो जाता है, और आपका ये मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले हो जाता है। तो एक आप नेशनल लेवल कंपटीशन में अपीयर हो जाते हो अपने जेईई मेन के पेपर से पहले, और अगर उसमें अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो डेफिनेटली वो आपका कॉन्फिडेंस और वो आपका एडवांटेज आपको आगे पेपर के अंदर दिखता है, आपको अपने मेंस के अंदर पेपर के अंदर दिखता है। तो सबसे पहली बात आपका एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा बेटा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनती है फॉर आईवी लीग कॉलेजेस। अगर आपका फ्यूचर में मन है मुझे एमआईटी जाना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक बच्चा जो एक्चुअली में हमारा ऑक्सफोर्ड जा रहा है, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो एमआईटी को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। तो
ये हमारे आईवी लीग ऑफ कॉलेजेस जो इंटरनेशनल लेवल के कॉलेजेस हैं उनके लिए आपका बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल बनता है। अगर आप ओलंपियाड क्वालिफायर हो, अगर आप फाइनल स्टेज तक भी पहुंचे हो, आप अगर गोल्ड नहीं भी लेके आए, आप वहां पे गए भी हो पीडीटी कैंप तक, वहां तक भी आपका बेटा बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल बन जाता है। वो आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं विद स्कॉलरशिप। तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लाइफ लॉन्ग आपको मिलती है। किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देते हो, अगर आप बोल दो आप ओलंपियाड क्वालिफायर हो, आपकी आधी गेम वहीं पे बेटा हमारी सेटल हो जाती है। स्ट्रॉन्ग चांसेस टू क्वालिफाई जेईई एडवांस में आपको पहले बता चुका हूं। गोल्ड मेडलिस्ट जो होते हैं हमारे, वो बेटा इंडिया में भी अगर जॉब करना चाहे तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब सीधा मिलती है, तो दे डायरेक्टली ऑफर टू वर्क इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, है ना। तो डायरेक्टली वो वहां पे भी अपना काम कर सकते हैं। मतलब इनका रिकॉग्निशन देश में भी बहुत है, देश के बाहर विदेश के अंदर भी इसका बहुत रिकॉग्निशन है। और यस, बहुत स्कॉलरशिप्स इन बच्चों को पूरा बेटा जो है मतलब आप लगाओ, आपको लाइफ लॉन्ग मिलती रहती हैं। इफ यू आर एन ओलंपियाड क्वालिफायर, आपकी इज्जत जो है वो स्टैंप हो जाती है, तो आप उसके ऊपर हमेशा आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारे एनएसईपी के अंदर बेटा, जैसे मैंने आपको बताया 300-400 बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं। तो इस साल बेटा हमारी आप देख सकते हो 7 बच्चे हमारे एनएसईपी के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। और आप इनके बेटा जो स्कोर देखिए, ये सारे इनके एनएसईपी के स्कोर हैं। दीज आर द स्कोर्स ऑफ योर एनएसईपी and all these students are a very strong aspirants for JEE Advance also and as well as for JEE Mains also। इन सब बच्चों ने बड़ा अच्छा अपना IIT के अंदर, इन सब बच्चों की कहीं ना कहीं IITs में भी 3000, 4000, 5000, 2000 रैंक आए हैं। और यार ये जो बच्चा आप यहाँ पे ध्रुव देख रहे हो ना, ये जो ध्रुव, इसकी मैं आपको खास बात बताता हूँ। ही इज दिस स्टूडेंट, आप इसे गूगल पे आज सर्च करिए, ये इंडिया के 6 बच्चों में था जिन्होंने इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो 6 बच्चे हमारे फाइनली इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गए थे पार्टिसिपेट करने इंडिया की तरफ से, उन 6 बच्चों में एक बच्चा जो था वो हमारे वेदांतु का था। एंड ही इज ध्रुव। एंड गाइस बिलीव मी, मतलब ये जो बच्चा है और इसका टारगेट ही यही है कि मुझे आईवी लीग ऑफ कॉलेजेस के अंदर जाना है। ठीक है, इसका ना ही टारगेट आईआईटी है, ना ही इसका टारगेट कुछ और है। और इसकी ओलंपियाड की प्रिपरेशन ने इसे इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल दिया है। आज ये जो इंडिया के तो छोड़ो, आईआईटी बॉम्बे इंडिया का है, ये जो दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं, ये उनके अंदर बेटा डायरेक्ट इनको बच्चों को एंट्री मिल रही है। ठीक है जी। तो ही इज गोइंग टू ज्वाइन ऑक्सफोर्ड और एमआईटी, ही इज वर्किंग ऑन दैट। तो ये हमारा बेटा बेसिकली पावर है ओलंपियाड एग्जाम्स की। ठीक है जी। तो सीधी सी बात है यार, अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें वेदांतु आप लोगों के लिए क्या ऑफर कर सकता है। मैं आपको पहली स्टेज, तो देखो मैं हमेशा हर एक बच्चे को बोलता हूं, फर्स्ट स्टेज जरूर टारगेट करो, बिकॉज जेई के पेपर से पहले आप एक नेशनल लेवल एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे, सीधी बात है। और इस एग्जाम में बैठेंगे भी अच्छे बच्चे, तो आपको पता लग जाएगा आपकी स्टैंडिंग क्या है। आप टाइम रहते आपका चलो क्लियर नहीं भी होता, दूसरी साइड सोचते हैं, अगर आपका क्लियर नहीं भी होता तब भी आप लोगों के पास एक स्टैंडिंग रहती है कि यार मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकता हूं कि अच्छा मेरी ये कमी रह रही है, इस चीज को इंप्रूव कर सकता हूं, टाइम है। तो बिफोर गिविंग द फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव अ फेयर आइडिया टू जज योरसेल्फ एट अ नेशनल लेवल कंपटीशन एग्जाम, क्योंकि केवीपी वही अब स्क्रैप हो गया है। तो अब आपके पास नेशनल लेवल एग्जाम जो बचता है अपीयर होने के लिए, वो हमारा एनएसईपी ही बचता है। तो सीधी सी बात है बेटा, इसका हमारा क्या रहता है, आप देखो मैकेनिक्स 23%, मैकेनिक्स बहुत ज्यादा रहती है, ऑप्टिक्स 14%, थर्मल फिजिक्स 9%, मॉडर्न फिजिक्स 9%, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 28%, ऑसिलेशन वेव 8% और बाकी जो फिजिक्स है वो 6% है। तो एनएसईपी का अगर पिछले सभी पेपर्स का, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया जाए, ये आपके सामने है। और आप देख सकते हो मोर और लेस ये सारा जो है लगभग फिजिक्स जो हमारी जेई मेंस की और जेई एडवांस की है उसके साथ बिल्कुल लगभग आपकी ओवरलैप करती है। और वेदांतु बेटा इसमें आपको अपना जो कोर्स ऑफर कर रहा है, अगर आप एनएसईपी की तैयारी स्टेज 1 की करना चाहते हैं तो उसमें बेटा वेदांतु इज लॉन्चिंग इट्स फ्रेश बैच ऑन 18 जुलाई 2023। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि ये बैच हमारा बिल्कुल सिंसियर बैच है, ये बिल्कुल सिंसियर बैच है, ध्यान से मेरी बातों को बेटा सुनना। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर द सिंसियर एस्पिरेंट्स। तो हमने ये सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देने हैं। दे आर नॉट लाइव लेक्चर्स, दे आर द रिकॉर्डेड प्रीमियर्ड लेक्चर्स। आपको अपने शेड्यूल में प्रीमियर होते हुए वो दिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सिंसियर एस्पिरेंट का है। हम नहीं चाहते यहाँ पे कोई भी बच्चा बार बार किसी बात को लेके लेक्चर के अंदर डिस्टर्ब करे, क्योंकि है ही ये एक उस बच्चे का टारगेट जो एक अच्छी एनआईटी और अच्छी आईआईटी में जाना चाहता है। तो वेदांतु आपको पूरा एनएसईपी का कोर्स करवाएगा 70 लेक्चर्स के अंदर, और ये सारे लेक्चर्स प्रीमियर्ड होंगे। लेट मी टेल यू दिस थिंग फ्रॉम द डे 1। ठीक है जी, आपको वो सारा कंटेंट मिलेगा जो आपका एमएसईपी की स्टेज 1 में आता है। और यस, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 जुलाई, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को रिकॉर्डेड भी देखेंगे, तो मैं आपको यहां तक भी सजेस्ट कर देता हूं, अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी प्रीमियर्ड बैच है। आप इसको जब भी ज्वाइन करेंगे आपको उसके पहले के सारे लेक्चर्स वैसे ही रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, आप इसको अपनी पेस के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है जी, तो कभी भी इस वीडियो को देखो, कोई टेंशन नहीं है। आपको जो भी वो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो आगे का शेड्यूल होगा वो चलता रहेगा, उसके पहले की रिकॉर्डिंग्स आपको आपके लॉगिन के अंदर मिल जाएंगे।
दूसरा शेड्यूल क्या रहेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे संडे, और बेटा हमने टाइमिंग वो वाले रखे हैं जो हर बच्चे का फ्री स्लॉट होता है। तो आपका हफ्ते में 4 दिन ये लेक्चर्स आपको अपने शेड्यूल के अंदर दिखेंगे। और वैसे भी क्योंकि बेटा आप ऑनलाइन हो, आप रिकॉर्डेड में पढ़ रहे हो, तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है। आप अगर मान लो किसी अगर और आपका कोई और होमवर्क आ गया, जेई का कुछ आ गया, तो आप ठीक है एक आधा दिन स्किप करके इसे किसी और दिन भी देख सकते हो। तो ये आपके पास रहेगा टिल योर फाइनल जेई एडवांस एग्जाम, आप इसको रख सकते हो अपने पास, तो कोई टेंशन नहीं है, अपनी पेस के हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो। बाकी हमने टाइम स्लॉट जो दिए हैं आप लोगों को वो वाले दिए हैं जहां पे आप लोग यूजुअली फ्री होते हो, तो आप इस चीज को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। और 5 पार्ट टेस्ट होंगे। अब देखो ये इंडिया में पहला ऐसा, ये सिर्फ वेदांतु है बेटा जो एनएसईपी के पार्ट टेस्ट लेता है। जैसे आप जेई के पार्ट टेस्ट देते हो ना, मतलब हमने मैकेनिक्स का एक पेपर ले लिया आपका, फिर हमने एक बार रोटेशन का ले लिया, फिर हमने एक बार आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ले लिया, ऐसे ही एनएसईपी पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पार्ट टेस्ट तुम्हारे एनएसईपी के पैटर्न पे होंगे। अब एनएसईपी का पैटर्न बोले तो 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 60 सिंगल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और एनएसईपी के पैटर्न बेस्ड होंगे। तो तुम्हारे 5 पार्ट टेस्ट वो वाले होंगे, 5 आपके फुल टेस्ट होंगे, और इसमें हमारे खुद के क्वेश्चंस प्लस जो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे मिक्स करके आपको क्लासेस के अंदर भी और टेस्ट के अंदर भी सारे करवा दिए जाएंगे, ताकि अगर आप पिछले 10 सालों का पेपर कर लोगे तो वैसे ही बेटा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन जाता है स्टेज 1 के लिए। ठीक है जी। तो यस, अब हमारा यहां पे अगर मैं सिंपल सी यहां पे और बात करूं, बाकी डाउट सॉल्विंग आपकी टेलीग्राम पे आपको मिलती रहेगी। अगर आपके डाउट्स आते हैं तो टेलीग्राम सपोर्ट आपको पूरा रहेगा। और हाँ, हर लेक्चर के बाद आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस मिलेंगे। अगेन आपका ये सारा जेई के अंदर भी आपको हेल्प करेगा, आप अपना कंटेंट भी और सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा ओलंपियाड कंसेप्ट्स कुछ अलग से होते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो जेई एडवांस है ना को भी आगे क्रॉस करते हैं। तो ऐसे अलग से 5 हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस आपको और प्रोवाइड की जाएंगी ओनली फॉर दी डेडिकेटेड ओलंपियाड कॉन्सेप्ट्स, जो कि बेसिकली आपके हायर स्टेजेस के अंदर, स्टेज 2 स्टेज 3 के अंदर, आईएनपीएचओ, ओसीएससी कैंप, आईपीओ के अंदर आपके यूज किए जाते हैं। तो आपको वो वाला फ्लेवर भी जो है इस बैच के अंदर पूरा दिया जाएगा। ठीक है जी। तो अब आप पूछोगे सर जी ठीक है जी सारी कहानी आपने बता दी, पढ़ाएगा कौन, तो मैं आपको पूरा बता देता हूं। पहले तो आप अपने लेक्चर्स देख लो। हम मैकेनिक्स पे 25 लेक्चर देंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे 7 लेक्चर्स। ठीक है, ये चलो तुम्हारे लिए हमने बता दिया, बाकी तुमने इस पे नहीं सोचना। ठीक है, ये हमने बेस्ट जो हमारी टीम आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। ठीक है जी। तो ये आपके लिए पूरा कोर्स इस हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। और मैकेनिक्स आप जानते हैं आपकी फिजिक्स की जान है, तो 25 लेक्चर उसको दिए गए हैं, ये आपकी ओवरऑल जेईई एडवांस की फिजिक्स को भी बूस्ट अप करेगा। अब मुद्दे की बात आती है कि सर हमें पढ़ाएगा कौन इस कोर्स के अंदर। तो बिल्कुल बेटा जी, मैं आपके सामने आपको रिवील करता हूं, आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे हमारे प्रतीक गर्ग सर, प्रतीक सर। तो अगर आप जानते हैं हमारे वेदांतु का एक और हमारा इंग्लिश चैनल है इन्फ्यूज, वहां पे सर पढ़ाते हैं, एंड ही इज फ्रॉम आईआईटी, और सर इज टीचिंग दी टॉप रैंक्स इन वेदांतु फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। वेदांतु से पहले भी ये जहां पे भी थे, ये वहां पे भी टॉप रैंक्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड सर इज अ वेरी वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग दी ओलंपियाड रिजल्ट्स आल्सो। ठीक है जी। तो एकलव्य टीम के सर पार्ट है। एकलव्य को आप शायद जब जानते ही होंगे, जो हमारे वेदांतु की सबसे बेस्ट टीम है जेई में टॉप रैंक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज एकलव्य टीम। तो सर इज अ वेरी कोर मेंबर ऑफ एकलव्य टीम। ठीक है जी। और सर आपको बिग स्क्रीन पे पढ़ाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बताना भूल गया। तो ऐसा नहीं है, ये आपको जैसे हम आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, तो सर आपको पढ़ाएंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, प्रीमेड है। तो बिग स्क्रीन जो होती है, जैसे आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो ना अभी, जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऐसी ही फीलिंग में आपको सर वहां पे पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो बड़ी स्क्रीन पे, बिग वेब पे आपको सर यहाँ पढ़ाएंगे, और आप देख सकते हो स्नीक पीक इनटू द बैच, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी। तो हर क्लास में पीवाईक्यूज होंगे और हाई वेटेज जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो होंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको प्रॉब्लम्स वो सारी दिखाई जाए जो एनएससीपी के अंदर आपकी ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है जी। ये हमारा बेटा पूरा है, और सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और इनके कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको इनको सॉल्व करवाया जाएगा। और यस बच्चों, आपके पास आप अपनी पेस के हिसाब से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पे ऑप्शन दी जाती है ना, आप अपनी स्पीड को 1.5x 1x है ना, अगर आपका किसी दिन लेक्चर भी मिस हो गया, अगले दिन आप उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। आपके पास अपनी पेस में, क्योंकि रिकॉर्डेड रहेगा, सब आप इसको अपना मैनेज कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहें तो हमारा वेदांतु का एक और ओलंपियाड डेडिकेटेड चैनल भी है, वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। आप वहां पे भी और थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट बन रखी है।
ठीक है जी। तो आपकी जेई चैनल पे आने से पहले विनय सर भी पहले वहां पढ़ाते थे, तो कुछ मैंने फिजिक्स ओलंपियाड की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। विकास अग्रवाल सर ने बहुत कंटेंट डाला है, प्रतीक सर ने बहुत कंटेंट डाला है, तो आप थोड़ा और ओलंपियाड सेंट्रिक कंसेप्ट्स और कंटेंट की फील अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां पे आप जाके चैनल को देख सकते हैं बच्चों, ठीक है जी। अब बैच को कैसे ज्वाइन करना है बेटा, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपको वो लिंक लेना है और बैच की जो कॉस्ट है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बेटा यहाँ पे एक अपडेट कर दूं, ये हमारा जो कोड है, ठीक है जी, ये थोड़ा चेंज कर लीजिए, कोड है विनय सर का VS Pro, विनय शूर प्रो, है ना, ये कोड है आपका विनय सर का। और बैच का जो प्राइस हमने बेटा दिया है बहुत जेन्युइन कम प्राइस रखा है, ताकि आप लोग एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस करें। यहाँ पे उद्देश्य देखो ये है, देने को फ्री भी दे सकते थे, अगर बिल्कुल फ्री दे दें तो बच्चे फिर पढ़ते नहीं है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा सिंसेरिटी के साथ आएं और अपनी काम में पढ़ाई में आगे लगे, ठीक है जी। तो वी हैव केप्ट इट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। तो हर एक सिंसियर एस्पिरेंट को, चाहे IIT का, मेंस का कोई भी बच्चा है, उसे यहाँ पे आना चाहिए। और सिंसियर अगर आप IITs को, टॉप IITs को, NITs को टारगेट कर रहे हो, आपको इसका बेनिफिट होगा। तो कोर्स का प्राइस है हमारा 4444, इसमें फर्दर 10% हमारा ऑफ हो जाएगा, और वो ऑफ करने के लिए आपको ये कोड लगाना पड़ेगा विनय शूर प्रो, ठीक है, VS Pro कोड याद रखिए। और जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, मैं आपको लिंक भी दिखा देता हूं, आप इसी वीडियो के नीचे आ जाइए बच्चों, ठीक है जी, इसी वीडियो के नीचे आ जाइए। ये वीडियो हमारी चल रही है बड़ी प्यारी सी, वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, ठीक है जी। और जैसे बेटा आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कोर्स का लिंक मिलेगा, तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है जी, आपके सामने देखो ये खुल जाएगा कोर्स पूरा, और ये आपको पूछ रहा है 4444। अब आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपसे कोड पूछेगा, तो कोड डाल देना। कोड मैनुअल आपको डालना पड़ेगा, ठीक है जी। वैसे तो ऑटोमेटिक भी लग जाएगा, बट आप मैनुअली, अगर ब्राउजर्स की अगर दिक्कत आती है तो उस केस में आपको मैनुअल डालना पड़ता है। तो वो मैनुअल कोड में फिर आपको बता देता हूं, सो दैट आपके ज्यादा पैसे ना लगे। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों को जो बेयर मिनिमम प्राइस है वो लगे, और उस पर वो इस बैच के अंदर आ पाए, ठीक है जी। तो 400 रुपये और कम हो जाएंगे लगभग, मान के चलिए, तो लगभग 4000 के आसपास आपका ये कोर्स पड़ जाएगा। तो VS Pro से आप इस बैच के अंदर एंट्री ले सकते हैं बच्चों, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर गाइस माय साइड, ठीक है जी। आइए, अगर लगता है कि देश के लिए, देखो अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, ये थोड़ी सी फीलिंग अच्छे कॉलेज, अच्छे NIT की तो चलो है ही है, उससे बड़ी फीलिंग यहाँ पे देश के एसोसिएटेड है। तो अगर थोड़ा सा कोशिश करते हैं देश की रैंकिंग और ऊपर करें, है ना, ओलंपिक्स में जब हमारे स्पोर्ट्स पर्सन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी हमारी एकेडमिक लेवल पे भी बनती है कि देश को इंटरनेशनल लेवल पे भी, एकेडमिक्स में भी और गोल्ड हम दिलाएं बच्चों, ठीक है जी। तो दिस इज विनय कुमार शोर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। कोई और अगर आपका डाउट हो इसी वीडियो के अंदर कॉमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, आपके हम वो सभी डाउट्स को क्लोजली वॉच करके एड्रेस जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है जी। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, विल मीट अगेन गाइस। हाँ बिल्कुल, ये कोड लगाने के बाद 3999 में आ जाएगा, बिल्कुल। सुधीर ने कोड लगा लिया है, वेरी गुड सुधीर। तो 3999 का आपका बन जाएगा कोर्स, बिल्कुल 4000 से 1 रुपया कम। ओके गाइस, बाय बाय।